कबीर साहब जब आए तो सुते संत थे। 16 सुतों में से एक योगजीत हैं। 16 शक्तियों को सत्पुरुष ने निकाला था रचना करने के लिए इधर, तो उसमें एक योगजीत हैं। तो योगजीत यानी भेजे गए थे, तो कबीर साहब के रूप में आए थे। उस समय पर रामानंद जी बहुत विद्वान थे, अन्य हर भाषा का उनको ज्ञान था और वेद शास्त्र सब की जानकारी उनको थी। लेकिन वो उच्च कुल में थे। वर्ण व्यवस्था उस समय भी थी, जाति पाति उस समय भी था। जो पूजा पाठ करता था ब्रह्मजाना सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता था ब्राह्मण कहलाता था। और जो क्षत्रिय था रक्षा करता था, जीवों की रक्षा करता था, जो रखवाली करता संभाल करता था क्षत्रिय कहलाता था। जो मेहनत करते थे कमाते थे वैश्य कहलाते थे। और जो साफ सफाई इस तरह का काम करते थे शूद्र कहलाए थे। तो उच्च कुल खानदान के थे। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बहुत से लोग मालूम, जुलाहे के अगर इनका पालन पोषण हुआ तो लोग इनको मलक्ष कहते थे, जुलाहे को मलक्ष कहते थे। तो कहे कि यह मलक्ष है, ये अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनका स्थान नापाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो आश्रम पर उनको जाने नहीं देते थे। किसको? कबीर साहब को। तो एक दिन कबीर साहब गए, गुरुजी अंदर अपना माला खोज रहे थे, कहीं रख दिए थे। तो इन्होंने दरवाजे के बाहर से ही, दूर से ही, गेट के बाहर से ही कहा, अरे गुरुजी आपका माला देखो वहाँ रखा है, आप बहुत देर से परेशान हो, उठा लो। तो रामानंद महाराज ने देखा कि यहाँ तो कहीं है नहीं, किसकी आवाज़ है। बाहर निकल के देखे तो दूर कबीर साहब खड़े हुए थे। तो कहा रे, कबीर ने वहीं से देख लिया। जानकार तो थे ही, किताब तो पढ़े ही हुए थे, अंदर में ज्ञान उनको नहीं था, साधना उनकी नहीं थी अच्छी, लेकिन बाहर का ज्ञान था। ये तो मालूम ही था कि जब दिव्य दृष्टि खुलती है तभी कोई चीज़ दिखाई पड़ती है। तो इसकी तो खुल गई, वहीं से देख लिया। तब गए, सोचे अब इसको गुरु बना लेंगे कबीर को। तो गए और उसे सीने से लगा लिया, खुश हो गए। उससे उनको ये खुशी है कि देखो बगैर खोजे हुए यानी हमको गुरु मिल गए। क्योंकि जब जब संत जगत में आवे ढूंढ भाल उनके ढिग जाओ, ढूंढ करके जाओ उनके, ढूंढ भाल उनके ढिग जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। तो बोले कि हमको खोजना भी नहीं पड़ा, हमारे दरवाजे पर ही आ गए। तो जब पहुँचे तब कहा कैसे आए। जैसे आप यहाँ कोई आ जाए अनजान आदमी, अजनबी आदमी, बैठाते हो, पानी पत्ता पेला लेते हो तो पूछते हो भाई कैसे आए, क्या सेवा हमारे लिए है, क्या हुक्म हमारे लिए, पूछते हो। ऐसे उन्होंने पूछा कबीर कैसे आए। तब उन्होंने कहा मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। और ये तो कहे उल्टा हो गया, मैं तो इनको बनाना चाहता था और ये हमको बनाने के लिए कह रहे हैं। तब इन्होंने कहा रामानंद ने कि कबीर अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने कहा गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का नाम न खत्म हो जाए, गुरु का अस्तित्व न मिट जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। कहा कि जब मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा तो आखिर मेरा अगले जन्म में आपको पार किया जाएगा, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहोगे। तो गुरु की खोज करके, गुरु बना करके और रास्ता ले करके और अपनी आत्मा को जगाते हैं। और उस मालिक तक जब आत्मा पहुंच जाती है तब उनको हर तरह की जानकारी हो जाती है, हर तरह का ज्ञान हो जाता है। आपको यह ज्ञान नहीं है कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, आपके साथ और कौन कौन लोग थे, आपको ये नहीं मालूम है। माँ के पेट में ये मालूम रहता है, पिछला जन्म दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे बाहर निकले और माया का पर्दा पड़ा बच्चे से सब भूल जाता है, लेकिन उनको मालूम रहता है। इसीलिए अन्य समझो कि वो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंच जाए। तो जैसे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जैसे एक पक्षी बोला तो दूसरा पक्षी भी उसी तरह से बोल देता है। ऐसे एक आदमी अन्य समझो कि भीड़ भाड़ में भाषा बोला, यानी मध्य प्रदेश में आप रहते हो, कर्नाटक में चले जाओ, आंध्रा में चले जाओ, और कोई आप यहाँ की बोली बोलोगे, हिंदी बोलोगे, तो दूसरा जो सुनेगा हिंदी वाला फौरन आ जाएगा आपके पास। और यहाँ की बोली बोल दोगे, यहीं का नजदीक का अगर होगा
तो फौरन कहेगा आप कहाँ के हो, मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, आप मध्य प्रदेश के हो। ऐसे आने समय जो उनको सब जानकारी रहती है तो वो खोज भी लेते हैं, क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, जीवों को पार करने के लिए ही आते हैं। ऐसा कबीर साहब के समय में ही हुआ।